student. I am Lakshmi Sodhi, working in Modern Group of College as an assistant professor in mechanical department. Today we are going to discuss about the vapor power cycle, and in an introductory part we will discuss about the working of vapor power cycle and its application. So let's start. The vapor power cycle is mostly used in simple steam power plant, and as shown in the first point, a power cycle continuously converts heat into work in which the working fluid rapidly perform a succession of process. जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि हमारा जो साइकिल है वेपर पावर साइकिल, इसमें लगातार कन्वर्ट होता है हीट इनटू वर्क। और जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इन द वेपर पावर साइकिल द वर्किंग फ्लूइड विच इज़ वाटर अंडरगोज अ चेंज ऑफ फेज। हमारे सिंपल स्टीम वेपर पावर साइकिल में एक फ्लूइड होता है जो कि हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है, और इसमें हमारा जो फ्लूइड होगा वो वाटर होगा, और जो हीट मिलेगी हमारे फ्लूइड को वो मिलेगी बॉयलर के थ्रू। और आगे लिखा है हमारा स्टीम पावर प्लांट इज़ वर्किंग ऑन अ वेपर पावर साइकिल। जैसे कि आपको पहले मैंने बताया कि हमारा स्टीम पावर प्लांट जो है वो वर्क करता है वेपर पावर साइकिल पे। हीट इज़ ट्रांसफर्ड इनटू वाटर इन द बॉयलर फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स टू राइज टेम्परेचर विथ हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। जो हमारा वर्किंग फ्लूइड है जो कि वाटर है, उसमें हम हीट एडिशन करेंगे बॉयलर में। जैसे हीट एडिशन होता है वैसे उसमें एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। और हमारा जो वर्किंग फ्लूइड है उसका जो टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर है वो राइज करता जाएगा। ये हमारा एक स्कीमेटिकली डायग्राम है हमारे वेपर पावर साइकिल का। सबसे पहला कंपोनेंट है इसमें कंडेंसेट पंप, उसके बाद सेकंड कंपोनेंट इज़ आवर बॉयलर, उसके बाद हमारा कंपोनेंट है टरबाइन, और उसके बाद हमारा कंपोनेंट है कंडेंसर। ये जो है हमारा एक पावर प्लांट है, स्टीम पावर प्लांट इसको बोल सकते हैं। उसकी एक स्कीमेटिक डायग्राम है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कौन कौन सा पार्ट क्या क्या काम करता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पंप से। जैसे कि नाम से ही हमें शो हो जाता है कि पंप का काम होता है लो प्रेशर फ्लूइड को हाई प्रेशर फ्लूइड में कन्वर्ट करना। तो हमारा जो पंप है वो वाटर जो है हमारा फ्लूइड उसको पंप करता है, और थ्रू द पाइपलाइन हमारा जो हाई प्रेशर वाटर है वो आ जाता है हमारे बॉयलर में। ये जो हमारा बॉयलर है दिस इज़ जनरली अ वाटर ट्यूब बॉयलर, जिसमें क्या होता है कि हमारा जो वर्किंग फ्लूइड होता है वो सर्कुलेट करता है इन पाइप्स, और जो उसकी सराउंडिंग होती है पाइप्स की वो कवर होती है फ्लू गैसेस से, हॉट फ्लू गैसेस से। तो होता क्या है यहाँ पे, जैसे कि हमें पता है कि जो टेम्परेचर हीट है वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर मूव करती है। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हमारे फ्लू गैसेस का जो हमारे फ्लू गैसेस का टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर इनसाइड दी ट्यूब्स। तो जो हॉट फ्लू गैसेस होती हैं वो अपनी जो हीट होती है वो हमारे वाटर को दे देती हैं, और वाटर आगे फ्लो करता है पाइपलाइन के थ्रू, और यहाँ से बॉयलर के बाद हमारा जो वाटर होता है उसको
बहुत अमाउंट में हीट मिल जाती है जो कि फ्लू गैसेस से उसे मिलती है, तो ये चेंज हो जाता है फ्लूइड से, लिक्विड से गैस की फेस में। ठीक है, तो गैस की फेस में जब आता है तो तब इसमें हाई प्रेशर होता है और हाई टेम्परेचर होता है। इसे हम गैस भी बोल सकते हैं एज वेल एज इसे हम स्टीम भी बोल सकते हैं। इसके बाद जो हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर जो स्टीम होती है वो एंटर करती है हमारी टरबाइन में। टरबाइन में हमारे लगे होते हैं ब्लेड्स। जब हमारी हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर स्टीम इन ब्लेड्स पे स्ट्राइक करती है तब हमारे ब्लेड्स जो होते हैं वो रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं और एक शाफ्ट पे जो बिल्ट होते हैं। इस शाफ्ट आगे अटैच होती है हमारे जनरेटर से, और जब शाफ्ट रोटेट होती है तो जनरेटर जो है ये जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हमारे जनरेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जब अपना वर्क कर लेती है स्टीम तो ये बाहर आ जाती है। ठीक है, बाहर आके ये एंटर होती है कंडेंसर में। कंडेंसर में एक कॉइल लगी होती है जिसमें एक कोल्ड वाटर जो है वो सर्कुलेट करता है। जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है या हीट बोल सकती है आप, वो कंज्यूम हो जाती है इस शाफ्ट को रोटेट करने में। शाफ्ट तो लिटिल बिट जो भी एनर्जी जो हीट इसमें हमारी स्टीम में रिमेनिंग रह जाती है वो कंडेंसेट हो जाती है हमारे कंडेंसर में। जो उसकी हीट हो जाती है, जो हीट होती है हमारी स्टीम की, वो जो वाटर सर्कुलेट करता है कॉइल में विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटिंग पंप, वो उसकी हीट को ले जाता है और हमारी स्टीम जो है अगेन कन्वर्ट हो जाती है वाटर में। और इसी तरह ये पूरा साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे हम इसकी वर्किंग देखेंगे वेपर पावर साइकिल की। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है दैट इज़ पंपिंग प्रोसेस, जो होता है 1 to स्टेज 2, जैसे कि हमारे डायग्राम में दिखाया गया है। सबसे पहले पंप जो है वो प्रेशराइज करता है हमारे लिक्विड वाटर को, जो कि उसे कंडेंसर से मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे एक बात हमने और अज्यूम करनी है कि जो एनर्जी जो हीट हमारे फ्लूइड को मिल रही है वो सराउंडिंग में वो जो है ट्रांसफ़र नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो वर्क ऑफ पंप जो है वो निकल जाएगा, विच बिकम H2 minus H1. The enthalpy at stage 2, which is shown in your figure, minus enthalpy of fluid at stage 1. When the pump pressurize your fluid, automatically its temperature will increase. तो जो एंथैल्पी होगी एट स्टेज 2 वो ज़्यादा होगी एट स्टेज 1 से एज़ कम्पेयर टू स्टेज 1 से। तो वर्क ऑफ पंप जो होगा दैट विल बी H2 minus H1। उसके बाद हमारा जो वर्किंग फ्लूइड है वो आ जाएगा बॉयलर में। बॉयलर में क्या होता है, जैसे कि हमारी डायग्राम में शो ये क्या है, QN। QN का मतलब हीट इन होती है। इसमें हमारे पॉइंट में लिखा है लिक्विड वाटर एंटर द बॉयलर एंड इज हीटेड टू सुपर हीटेड स्टेट इन द बॉयलर। द एनर्जी बैलेंस इन द बॉयलर इज हीट इन विल बी इक्वल टू H3 minus H2। जब हमारा वाटर पाइपलाइन के थ्रू हमारे बॉयलर से निकलेगा तो हीट एडिशन होती जाएगी, और हीट कितनी ऐड होगी दैट विल बी इक्वल टू स्टेज 3 पे जितनी एंथैल्पी है हमारे फ्लूइड की माइनस जो पंप से निकलते टाइम
एंथैल्पी थी हमारे फ्लूइड की, दोनों का डिफरेंस, दैट विल बी इक्वल टू द हीट इन एंड नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज टर्बाइन वर्क, दिस इज प्रोसेस 3 to 4। यहाँ पे जो स्टीम है, अब हमारा जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, वो इन द फॉर्म ऑफ स्टीम या गैस हम बोल सकते हैं, वो आ जाता है। ये अब ट्रैवल करेगा टर्बाइन्स में। टर्बाइन्स में जब ट्रैवल करेगा तो जो प्लेट्स होते हैं हमारे टर्बाइन के, जब हमारी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम जो है जब स्ट्राइक करती है ब्लेड्स पे, तो ये जो शाफ्ट होती है उसको रोटेट करती है, जिससे कि हमारा वर्क निकलता है। ठीक है, तो वर्क ऑफ टर्बाइन जो होगी, जो वर्क ऑफ टर्बाइन होगी, दैट विल बी इक्वल टू H3 माइनस H4। मतलब जितनी एंथैल्पी थी हमारे फ्लूइड की बॉयलर से निकलने के बाद, और एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड when it comes out to your turbine, that will be the working of your turbine। टरबाइन से निकलने के बाद हमारी जो स्टीम होगी, इसका जो टेम्परेचर और प्रेशर होगा वो एज़ कंपेयर टू स्टेज 3 कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत अमाउंट हमारी जो खर्च हो जाती है शाफ्ट को रोटेट करने में। तब हमारा जो वर्किंग फ्लूइड है वो एंटर हो जाएगा कंडेंसर में। कंडेंसर में क्या होता है, क्यू आउट होता है। जो भी हीट, जो भी टेम्परेचर इसमें बचा होता है, यहाँ पे हम वो उससे निकाल लेते हैं, और हमारी जो स्टीम है वो अपनी पहले वाली फॉर्म में आ जाती है, जो कि उसकी फॉर्म है वाटर। यहाँ पे जो हीट आउट होगी दैट विल बी H4 माइनस H1। enthalpy of steam when it comes out to turbine minus enthalpy of water when it's come out to your condenser। Next is the efficiency of your रैंकाइन साइकिल। रैंकाइन साइकिल को हम वेपर पावर साइकिल भी बोल सकते हैं। दिस एफिशिएंसी इज इक्वल टू WT माइनस WP अपॉन Q। WT is the work of your turbine and minus WP is the work of your pump upon Q is the total heat which is add up in your water। So the WT will be equal to H1 minus H2। with the reference of this figure we can see that H1 minus H2 जो है वो है जब हमारी स्टीम निकलती है बॉयलर से, और उसके बाद जब टरबाइन में पास थ्रू होके जो स्टीम निकलती है वो है एट स्टेज 2। तो हमने इसे लिख दिया H1 माइनस H2 माइनस पंप का वर्क जो है दैट इज़ H4 माइनस H3। पंप से निकलने के बाद जो एंथैल्पी होगी माइनस पंप में एंटर होने से पहले जो एंथैल्पी होगी अपॉन H1 माइनस H4। बॉयलर्स जो H1 माइनस H4 में हमारी कंप्लीट जो है एंथैल्पी आ जाएगी। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल जो है वो हम लिख सकते हैं H1 माइनस H2 अपॉन H1 माइनस H4। थैंक यू।